हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बिलियन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था उसको एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे और मैंने बताया था कि वो जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों पर हमें बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, लगाना है। चलिए आज हम एक बार उन न्यूमेरिकल्स उन फॉर्मूलों को फिर से बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन फॉर्मूलों का जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है मोलर उन्नयन स्थिरांक से या की सहायता से विलेय के अणुभारों की गणना। ये है हमारा टॉपिक कि मोलर उन्नयन स्थिरांक से या मोलर उन्नयन स्थिरांक की सहायता से हम जो विलेय पदार्थ होता है इसके अणुभारों की गणना कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या है, मैंने आपको ये सारी चीजें पिछले टॉपिक्स में बता दिए हैं। अब इनकी केवल और केवल हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है। देखिए, यदि विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ हो, क्या हो? विलेय पदार्थ हो, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा हमें ज्ञात हो, और विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है इसे स्मॉल w से लिखा जाता है। और यहां ध्यान देंगे कि स्मॉल w की जो वैल्यू होगी ये ग्राम में होगी, तथा हमारा जो विलायक हो, क्या हो? विलायक, विलायक की जो मात्रा होती है इसको हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं, और विलायक की भी मात्रा ग्राम में होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। साथ ही साथ अगर हमें मोलर उन्नयन स्थिरांक के विषय में जानकारी है, मोलर उन्नयन स्थिरांक को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, और जो हमारा विलेय पदार्थ है, विलेय, इसका जो अणुभार है, विलेय का अणुभार, इसको हम लोग किससे लिखेंगे? स्मॉल m से लिखेंगे। अगर हमें विलेय के अणुभार की गणना करनी है और ये सारे डाटाओं में से कुछ भी आपको ज्ञात है तो हम एक सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से उनके अणुभारों की गणना कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक के केस में m इज इक्वल टू 1000 गुणे Kb इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। इस सूत्र की सहायता से हम हमारे विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं। ठीक है, यहां स्मॉल m क्या है? विलेय पदार्थ का अणुभार है। Kb क्या है? आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w क्या है? हमारा विलेय पदार्थ, उसकी मात्रा ग्राम में है। डेल्टा Tb क्या है? ये हमारे क्वथनांक का उन्नयन होता है, जो पीछे टॉपिक में मैंने आपको बताया था। जो कैपिटल W है ये क्या है? ये हमारे विलायक की मात्रा ग्राम में। बस समझ में? तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारा विलेय पदार्थ होता है इसके अणुभार की गणना करते हैं। बात समझ में? अब इसी केस में अगर हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक के स्थान पे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक आ जाए, इसके स्थान पे क्या आ जाए? ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक जो होता है इसे हम लोग केवल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रश्न में ये दे दे तब विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करने के लिए फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज होता है, एक छोटा सा परिवर्तन होता है। वो ये हो जाता है कि 1000 की जगह हमारा जो परिमाण होता है ये 100 हो जाता है। ये इसके होने का जो रीजन है ये परिभाषा से, और यहाँ Kb के स्थान पे कैपिटल K हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में? ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल में ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक के विषय में बात किया है या आणविक उन्नयन स्थिरांक के विषय में बात किया है, तब हम विलेय पदार्थ के अणुभार की जो गणना करेंगे उस सूत्र का स्वरूप ये हो जाएगा। स्मॉल m इज इक्वल टू 100 इंटू कैपिटल K इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W।
बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हो गया था उन्नयन की कंडीशन के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक की से हमको गणना करनी हो तब हम क्या करेंगे? देखिए अगला टॉपिक जो हमारा वो था मोलल अवनमन स्थिरांक से अणुभारों की गणना करना। अवनमन स्थिरांक से अणुभारों की गणना करना। अगर मोलल अवनमन स्थिरांक है, इस टर्म में हमें इसके अणुभार की, विलेय पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है, तो फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसके अणुभार निकालने का सूत्र ये हो जाता है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 गुणे kf इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा tf इंटू कैपिटल। इस सूत्र से हम मोलल अवनमन स्थिरांक के विषय में जानकारी होने पर हम उसके अणुभार की गणना कर सकते हैं। बात समझ में? ठीक है, यहाँ स्मॉल m क्या है? ये हमारा विलेय पदार्थ होता है, और विलेय पदार्थ का अणुभार होता है। और जो kf है ये हमारा क्या होता है? kf को हम लोग मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में? स्मॉल w क्या होता है? स्मॉल w हमारा विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में होती है। जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ को मैंने आपको पीछे बताया था कि ये आपका जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, चौथा प्रकार का अणुसंख्यक गुणधर्म, ये वही है जिसका नाम है हिमांक का अवनमन। बात समझ में? इसका नाम क्या है? हिमांक का अवनमन। और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये क्या है हमारा? ये हमारा होता है विलायक की मात्रा ग्राम में। बात समझ में? तो ये आप इस सूत्र की सहायता से, अगर आपको मोलल अवनमन स्थिरांक के विषय में जानकारी है तो आप उससे विलेय पदार्थों की गणना कर सकते हैं, विलेय पदार्थ के अणुभार को निकाल सकते हैं। इसको निकालने का सूत्र ये होता है। लेकिन अगर यही हम बात करें कि मोलल अवनमन स्थिरांक के स्थान पर, अगर यही हमें मोलल अवनमन स्थिरांक के स्थान पर ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक आ जाए, तो उस कंडीशन में फॉर्मूले का स्वरूप थोड़ा सा बदलता है और वो चेंज होता है m इज इक्वल टू, ये हो जाता है 100 गुणे k इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा tf इंटू कैपिटल। इस सूत्र का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब न्यूमेरिकल में हमें ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के विषय में बताएगा। बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आज हम आज का न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि कास्टिक सोडा के विलयन में, कास्टिक सोडा के विलयन के 500 ml में इसकी 5 ग्राम घुली हुई है, तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी? प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में हमसे यह कह रहा है कि कास्टिक सोडा का एक विलयन बनाया जा रहा है। किसका विलयन बनाया जा रहा है? कास्टिक सोडा का। और कास्टिक सोडा के विलयन में जो हमारा विलेय पदार्थ है ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का एक जलीय विलयन बनाया जा रहा है। और यहां जरा देखिए, कास्टिक सोडा की हमको मात्रा दिया गया है, कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये हमारी कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है। कास्टिक सोडा आपका विलेय है, आप चाहे तो ब्रैकेट में यहां दर्शा सकते हैं, विलेय की मात्रा यानी NaOH की मात्रा हमको दी गई है, की मात्रा बराबर 5 ग्राम की मात्रा हमको कितनी दी गई है? 5 ग्राम दी गई है। बात समझ में? और कह रहा है 500 ml जल में घोला जा रहा है। ठीक है, किसमें घोला जा रहा है? 500 ml जल में। तो यहां पे हमारा जो विलायक हो गया ये जल हो गया। ठीक है, तो विलायक अर्थात H2O यानी जल की मात्रा दी गई हमको, की मात्रा दी गई है 500 ml। विलायक की मात्रा कितनी दी गई है? 500 ml दी गई है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे ये कह रहा है कि आप विलेय पदार्थ के जो विलयन बन रहा है, विलयन की सांद्रता आप ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर दीजिए। हमसे बस इतना ही कह रहा है कि जो विलयन हमारा, इस विलयन को आप क्या करो? ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर दीजिए। चलिए एक बार प्रश्न को हम जरा समझते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। कास्टिक सोडा लिया गया है, कास्टिक सोडा की मात्रा 5 ग्राम है। ठीक है, कास्टिक सोडा की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 ग्राम दी गई है। और जो विलयन बन रहा है, विलयन की पूरी मात्रा 500 ml है। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्नों में हमको विलायक की मात्रा नहीं देता है, डायरेक्टली कहता है कि जो विलयन बना है उसकी मात्रा इतनी है, तो वो जो मात्रा होती है विलयन की, वही मात्रा आपके विलायक की मात्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो ये विलायक है, ये H2O है,
प्रश्न में अगर किसी चीज के विषय में विलायक को लेकर के नहीं कहता तो हमेशा हम विलायक को जल मानते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पे विलायक के रूप में 500 ml जो है ये हमारा विलायक हो गया और विलायक को यहाँ हम जल मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि यहाँ जो भी आप विलयन बने आप उस विलयन को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर दीजिए। अच्छा, अगर आप यहाँ जल नहीं मानते हैं तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें केवल और केवल इसकी सांद्रता को एक यूनिट में दिखाना है और वो यूनिट है ग्राम प्रति लीटर। तो यहां पे हमको विलायक क्या है क्या नहीं उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी मात्रा को हम ग्राम प्रति लीटर में कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ग्राम प्रति लीटर विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि है जो कि मैंने आपको बताया। अब ग्राम प्रति लीटर सांद्रता व्यक्त करनी है अगर आपको, तो आप ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के फॉर्मूले पे चले जाओ। चलो देखो क्या होता है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर, हमें निकालना है विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो विलयन की जो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विलय होता है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक की मात्रा, सॉरी यहां क्वेश्चन में हमको विलयन की मात्रा दी गई है और यहां होता है विलयन की मात्रा लीटर। ठीक, ये हो गया। इसी को हमें सॉल्व करना है। जो मात्रा दिया गया है हमको, सारी मात्राओं को आप यहां सीधे से खाली पुट करिए। चलिए देखिए, विलेय पदार्थ की मात्रा कितना दिया गया, 5 ग्राम। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो ग्राम में ही रहती है और दिया भी हमको गया है ये ग्राम में। तो हमने विलेय पदार्थ की मात्रा के स्थान पे 5 ग्राम रख दिया बटे जो हमारा विलयन है इसकी पूरी मात्रा ml में व्यक्त है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मात्रा है ये लीटर में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो कि 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर होता है। 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर होता है। तो ml को हटाने के लिए अगर आप यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परिमाण किसमें चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, तो अब विलयन की जो मात्रा है वो लीटर में कितनी हो गई, 500 × 10⁻³ 10⁻³ को नीचे से ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ नीचे से ऊपर गया, ये +3 हो गया बट्टे नीचे कितना बचा है 500। 10⁻³ का मतलब 1000 और 1000 का मल्टीप्लाई जब आप 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 बट्टे 500। कैंसल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। जो विलयन बना था उस विलयन की सांद्रता हमने ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर दी। बात समझ में? ठीक है, अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7.45 ग्राम KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। 7.45 ग्राम KCl को यानी पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। चलिए देखिए, KCl यहां आपका विलेय पदार्थ, तो ये हो गया विलेय यानी KCl की मात्रा बराबर 7.45 ग्राम, ये हो गया। ठीक है, और कितने ml जल में घोलने को कह रहा है, 500 ml जल में घोलने को कह रहा है। जो आपका विलायक है वो यहां जल है, तो ये हो गया विलायक यानी H2O की मात्रा बराबर 500 ml। आप ml को सबसे पहले कहां चेंज करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे।
लीटर में चेंज कर दीजिए। क्यों आपको लीटर में चेंज करना जरूरी है? क्योंकि मोलरता के केस में जो हमारा विलयन होता है इसकी पूरी की पूरी मात्रा किसमें होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे जरा इसकी मात्रा को चेंज कीजिए। तो आप यहां सबसे पहले जो आपका विलायक है इसकी मात्रा जो है 500 ml है, आप ml को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। देखिए 500 ml को लीटर में चेंज करने के लिए 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ml चेंज हो जाता है लीटर में। अब हमको निकालना है विलयन की मोलरता। चलिए मोलरता निकालनी है, विलयन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। आप विलयन की मोलरता के फॉर्मूले पे आ जाओ। मोलरता बराबर विलेय की मात्रा, चलिए विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विलायक है H2O की मात्रा, किसी भी विलयन का जो आयतन होता है या उसका जो परिमाण होता है वो डिपेंड करता है कि विलायक की मात्रा कितनी है। जब क्वेश्चंस में, प्रश्नों में हमको विलयन की मात्रा के विषय में ज्ञात नहीं होता है तो हम विलायक का जो आयतन होता है वही आयतन विलयन के आयतन के फॉर्म में मानते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो आप यहां जरा चले आओ। तो विलेय के मोलों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है। सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको कई बार बताया है कि विलेय की मोलों की संख्या निकालनी हो, किसी की भी मोलों की संख्या निकालनी हो, आप उसकी मात्रा ग्राम में रख करके अणुभार से भाग कर दीजिए। तो विलेय आपका क्या है? KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड का जो अगर आपको वो निकालना है, मोलों की संख्या निकालनी है, तो पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा ग्राम में रख करके आप उसके अणुभार से क्या कर दो? भाग कर दो। चलिए देखिए, तो KCl की मात्रा बटे KCl का अणुभार और इस पूरे के बटे जो विलयन है इसका आयतन कितना है? 500 गुणे 10 की घाती -3 हो गया। अब ये जो KCl है इसकी मात्रा तो हमको दी गई है 7.45 ग्राम। बचा हमारा अणुभार, तो हम KCl का अणुभार निकाल लेते हैं। KCl का अणुभार अगर आपको निकालना है तो आप जरा देखिए यहाँ पे कितना पोटेशियम है? 1 पोटेशियम, और 1 पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो 39 होता है। प्लस दूसरा एलिमेंट आपका क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है? 1 क्लोरीन, और 1 क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है ये 35.5 होता है। इसको जरा जोड़ दीजिए, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 प्लस 0.35। जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.4617, 74.5, यानी KCl का अणुभार मिल गया। आप सब सारी वैल्यू रख दीजिए। KCl की मात्रा कितनी है? 7.45 बटे इसका अणुभार कितना आ गया? 74.5 बटे, और यहां जरा देखिए 500 गुणे 10 की घाती -3। क्लियर? यहां सबसे पहले आप दशमलव हटा दो। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा भाग कर दो, ऊपर 100 से नीचे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 745 और नीचे हो जाएगा ये आपका 7450 बटे 500 गुणे 10 की घाती -3। इसके नीचे आप एक मान सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप यहां कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई यहां करने पर 745 गुणे 1 बटे 7450 गुणे 500 गुणे 10 की घाती -3। यहां आप जरा देखिए, इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो यहां 10 आएगा। बात समझ गए? और 10 का मल्टीप्लाई जब आप 500 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 5000 गुणे 10 की घाती -3। बात समझ में? ठीक है, और 10 की घाती -3 मतलब 1000, 1000 को ऊपर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1000 बट्टे 5000, और 1000 बट्टे 5000 ये सभी 0 से 0 कैंसिल, भाग करेंगे तो ये जाएगा 0.2 मोलर। बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गया आपका विलयन की मोलरता। जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध होंगी मोलरता पर, और इससे पहले जो मैंने ग्राम प्रति लीटर सांद्रता पर क्वेश्चन बताया उन पर लगाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा।